तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने तोड़ी इजराइल की कमर। हवाई हमले में 1000 रॉकेट लॉन्चरों को किया नस्तेनाबूद। इजराइल को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। राजस्थान नगर पालिका चुनाव में भाजपा को लगा झटका। कांग्रेस की मुस्कान बानो बनी पालिका अध्यक्ष, हार गई भाजपा। वायनाड में भूस्खलन के लिए राहुल गांधी ने डोनेट कर दी 1 महीने की अपनी सैलरी। सरकार से मिलता है करोड़ों रुपए का वेतन। पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा जोरों पर। बीजेपी में कमजोर पड़े गृह मंत्री अमित शाह, टिकटों में नहीं हो रही कुछ पूछ, सब फैसले से हो गया साफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अमित शाह हो गए साइड। असम की पुलिस ने 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप भेजा तो आग बबूला हुए असुद्दीन ओवैसी। असम पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह ने तोड़ी इजराइल की कमर। हवाई हमले में 1000 रॉकेट लॉन्चरों को किया नस्तेनाबूद। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बुधवार को की है। बुधवार को दक्षिणी इजराइल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हवाई हमले किए जिसमें इजराइल की कमर टूट गई और इजराइल के 1000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चरों को तबाह कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल इन रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल दुनिया भर के देशों से आने वाले रॉकेटों को हवा में मार गिराने में काम करता था और यही रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में लगाए जाते थे और एयर डिफेंस सिस्टम इन रॉकेटों को अन्य देशों से आने वाले मिसाइल और रॉकेटों को रास्ते में ही मार गिराते थे। लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जोरदार हमला किया। इस हमले में 1000 रॉकेट इजराइल के तबाह हिजबुल्लाह ने कर दिए हैं और हिजबुल्लाह ने इस पर जश्न भी मनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान नगर पालिका चुनाव में भाजपा को लगा झटका। कांग्रेस पार्टी की मुस्कान बानो बनी पालिका अध्यक्ष, हार गई भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार होने के बावजूद राजस्थान में भाजपा को नगर पालिका चुनाव में बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर हुए उपचुनाव में भाजपा हार गई है। यहाँ कांग्रेस की मुस्कान बानो चेयरमैन बनी है। बानो ने भाजपा के अनवर कुरैशी को पटकनी दी है। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान को 23 वोट मिले जबकि भाजपा प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 17 वोट मिले। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही थी। आखिरकार वोटिंग होने के बाद परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए और इसके बाद कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई और भाजपा की खिल्लियां उड़ाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने डोनेट कर दी 1 महीने की सैलरी। सरकार से मिलता है इतना वेतन। जब दोस्तों आपको बता दें कि वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने 1 महीने की सैलरी वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों को दान में दे दी है। राहुल गांधी ने राशि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अकाउंट में दान की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसके लिए एक पोस्ट भी लिखा है और कहा है कि वायनाड में हमारे भाई बहनों ने एक विनाशकारी त्रासदी झेली है। उन्हें इस नुकसान से उबरने के लिए हमारे सपोर्ट की जरूरत है। मैंने में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए अपने पूरे महीने का वेतन दान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस दान पर पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है और राहुल गांधी को लोग बहुत अच्छा नेता बता रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी में कमजोर पड़े अमित शाह, टिकटों में नहीं हो रही पूछ, इस फैसले से सब हो गया साफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई। 67 उम्मीदवारों वाली इस सूची में 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया है। लिस्ट में 8 महिलाओं का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लड़वा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी वह करनाल सीट से विधायक है। मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज को अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन खास बात यह रही है कि हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जलवा दिखा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ना चाहते हुए भी जननायक
जन पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिया गया है। देवेंद्र बबली को जोहाना, राजकुमार गौतम को सफीडोन, पवन कुमार को खरखोड़ा, संजय काबलाना को बेरी से टिकट दिया गया है, जबकि अमित शाह इसके खिलाफ थे। लेकिन अमित शाह की हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बिल्कुल भी नहीं चली। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम की बीजेपी सरकार ने 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप भेजा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, असम पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले के अनुपालन में 28 विदेशियों को एक ट्रांजिट कैंप में भेजे जाने के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को नाराजगी जताई है और असम पुलिस की सीमा शाखा और वहां के विदेशी न्यायाधिकरणों पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मंगलवार को असम के बारपेटा जिले से 9 महिलाओं सहित कुल 28 लोगों को एक न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद गोपालपारा के कैंप में भेज दिया, जिसका असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि ये पूरी प्रक्रिया घोर अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम पुलिस की सीमा शाखा और वहां काम करने वाले कई विदेशी न्यायाधिकरण मनमाने ढंग से कामकाज कर रहे हैं और मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं। अध्यक्ष पद पर हुए उपचुनाव में भाजपा हार गई है। यहाँ कांग्रेस की मुस्कान बानो चेयरमैन बनी है। बानो ने भाजपा के अनवर कुरैशी को पटकनी दी है। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान को 23 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 17 वोट मिले। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही थी। आखिरकार वोटिंग होने के बाद परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए और इसके बाद कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई और भाजपा की खिल्लियां उड़ाई। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने डोनेट कर दी 1 महीने की सैलरी, सरकार से मिलता है इतना वेतन। दोस्तों आपको बता दें कि वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने 1 महीने की सैलरी वायनाड के भूस्खलन पीड़ितों को दान में दे दी है। राहुल गांधी ने राशि केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अकाउंट में दान की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसके लिए एक पोस्ट भी लिखा है और कहा है कि वायनाड में हमारे भाई बहनों ने एक विनाशकारी त्रासदी झेली है। उन्हें इस नुकसान से उबरने के लिए हमारे सपोर्ट की जरूरत है। मैंने में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए अपने पूरे महीने का वेतन दान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस दान पर पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है और राहुल गांधी को लोग बहुत अच्छा नेता बता रहे हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी में कमजोर पड़े अमित शाह, टिकटों में नहीं हो रही पूछ, इस फैसले से सब हो गया साफ। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई। 67 उम्मीदवारों वाली इस सूची में 17 विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया है। लिस्ट में 8 महिलाओं का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लड़वा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी वह करनाल सीट से विधायक है। मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज को अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन खास बात यह रही है कि हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जलवा दिखा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ना चाहते हुए भी जननायक जन पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिया गया है। देवेंद्र बबली को जोहाना, राजकुमार गौतम को सफीडोन, पवन कुमार को खरखोड़ा, संजय काबलाना को बेरी से टिकट दिया गया है, जबकि अमित शाह इसके खिलाफ थे। लेकिन अमित शाह की हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बिल्कुल भी नहीं चली। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम की बीजेपी सरकार ने 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप भेजा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, असम पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले के अनुपालन में 28 विदेशियों को एक ट्रांजिट कैंप में भेजे जाने के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को नाराजगी जताई है और असम पुलिस की सीमा शाखा और वहां के विदेशी न्यायाधिकरणों पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मंगलवार को असम के बारपेटा जिले से 9 महिलाओं सहित कुल 28 लोगों को एक न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद गोपालपारा के कैंप में भेज दिया,
जिसका असुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि ये पूरी प्रक्रिया घोर अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम पुलिस की सीमा शाखा और वहां काम करने वाले कई विदेशी न्यायाधिकरण मनमाने ढंग से कामकाज कर रहे हैं और मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं।